जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे भाई। तो आज हम सीबीटी जो है एक थेरेपी है जिसके अंतर्गत है ना ABCD E आता है। यह जो भी सीबीटी है या तो ABCD E तक जो भी है यह ठीक है, आपको इसको समझना है। आप चाहिएगा तो लिख के आप है ना अपने जो भी निगेटिव थॉट है, जो क्या बोलते हैं गलत बिलीफ है, उसको आप हटा सकते हैं इसके मदद से। ये तो माइंड में इसको आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह के आपके पास विचार आएगा या तो किसी को देखते हैं तब विचार आता है, जनरलाइजेशन के बाद आता है, या तो शरीर में सिम्टम के बाद आता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जब हमको एंजाइटी हो रहा था तो हम है ना हम क्या कर रहे थे, तो हम सीबीटी जो भी कहिए अभी के समय में सीबीटी, क्योंकि पहले हम सीबीटी तो समझते ना थे भाई है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट उस समय अपने आप को जो बताते थे वैसे बताते थे ना। लेकिन आपको भाई हम जो सिम्टम आते थे उसको हम सीबीटी की मदद से ही समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो समझ लेते हैं कि सीबीटी क्या होता है भाई। तो है ना कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है, या तो इसके मदद से भाई जो भी चीज़ आप है ना बाहर देखते हो, बाहर मतलब आसपास में देखते हो, सुनते हो, या तो जनरलाइज करते हो, या तो कोई मन में विचार खुद आया, या तो शरीर में सिम्टम आया, तो वह चीज़ को आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से समझते हो और इस पर एक्शन लेते हो, मतलब किस पर एक्शन लेना है या तो नहीं लेते हो, ठीक है। और यह दोनों को मदद से अपने मन में जो भी आप बाहर देखे, या तो मन में विचार आया तो शरीर में सिम्टम आया तो किसी से जनरलाइजेशन किए, तो है ना आपके प्रति है ना, मतलब यह सब के प्रति आप किस तरह से नज़रिया रखते हो, समझते हो कि एक्शन इस पर लेना है कि नहीं लेना है। यानी गलत चीज़ों से नहीं जोड़ के अपने मन की अवस्था को, या मन में आए जो भी डिफेक्ट है, बेकार के जो है ना डर है, उसको आप ठीक करते हो, इलाज करते हो। तो सीबीटी यही है ना करने में मदद करता है। प्लस इसके अंतर्गत है ना ABCD E जो है, पहला एक्टिवेटिंग इवेंट, दूसरा हो गया बिलीफ, तीसरा हो गया कॉन्सिक्वेंस, तीसरा हो गया, चौथा हो गया D यानी डिस्प्यूट, और E हो गया इफेक्ट। तो मान लीजिए कि हम अपना इसमें हम बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमको क्या होता था भाई, कि एक बाइक जो है, मान लीजिए कि शरीर में कहीं सिम्टम आया, ठीक है, नस वाइब्रेट किया, या तो सिर भारी हो गया, सर में दर्द होने लगा, ठीक है, या तो कहने का मतलब है कहीं भी प्रॉब्लम आया, या तो किसी को सुन लिए मर गया, या किसी को रोग हो गया, या तो मोबाइल पर देख लिए, ठीक है, तो हम अपने आप पर जनरलाइजेशन कर लेते थे, ठीक है। या तो शरीर में कोई भी सिम्टम आता था उसको बड़ा ध्यान से देखते थे, और उसको इतना ध्यान से देखते थे कि हम डर जाते थे, हम और जोड़ लेते थे पीछे। तो कहने का मतलब शरीर में या तो मन में या तो कहीं आपको दिखे तो हो गया वो एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी वह कारण हुआ, मतलब वह स्थिति हुआ जो आपका है ना विचार को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, यानी विचार आना शुरू हो गया। अब मान लीजिए कि सर भारी होने लगा, मान लीजिए, या तो सर में चक्कर ऐसा ना है, जकड़न हो रहा है, ये तो कुछ भी कहीं हो रहा है, आप उस वह एक क्या हुआ, स्टार्टिंग फैक्टर हुआ, यानी एक्टिवेटिंग क्या होता है, इवेंट हुआ, यानी यह एक घटना घटा आपके बॉडी में या तो दिमाग में या तो कहीं, तो ये स्टार्ट। और इसको आप किस तरह से देखते हैं, यानी बिलीफ आपको बन गया कि अरे है ना, अगर सर भारी है या तो आपको कुछ अजब फीलिंग हो रहा है, चक्कर जैसा आने आ रहा है, तो अब इसको जोड़ लिए कि भाई फिर हमको पीछे जैसा हो जाएगा, पैनिक अटैक आ जाएगा, कहने को ये तो हार्ट सांस खींच खींच लेते तो लगता है कि हार्ट बैठ जाएगा, सर भारी हो गया, या तो है ना आपके बीपी भी बढ़ने लगा, धड़कन तेज हो गया, पसीना आने लगा, आपको लगता है कि नस उस पर, यानी एक ही बार 14 तरह के बात दिमाग में चलने लगता है, या तो नस फटेगा, या तो हार्ट अटैक आएगा, या तो कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। यह एक बिलीव बन गया। अब जैसे बिलीव बना लेते हैं भाई, तब शुरू होता है C यानी कॉन्सिक्वेंस, इमोशनल, जिसमें आपको क्या होता है, घबराहट, बेचैनी, ठीक है, असहायपन लगता है ना, अकेलापन लगता है। और क्या होता है कि शरीर में आप पता ही भाई सिम्टम आना शुरू हो जाता है, घबराहट, बेचैनी, ठीक है, धड़कन तेज, मतलब हृदय की धड़कन सुनाई देना रात में, या तो कहीं पर हृदय की गति को सुन पाते हो, या तो कह सकते हो भाई क्या बोलते हैं, हाथ पाँव में कंपन आना, सुन्नापन आना, ठीक है, और गैस बनना,
उबासी आना, ढकार आना, सिर भारी, है ना, गर्दन में दर्द, कमजोरी जैसा फील होना, है ना, सब मतलब चेहरा भकुआ जाना, दम एक अलगे फेस, आंखों के खुल जाना, ठीक है। तो यह सब जैसे अब है ना वो एक बिलीव बना कि आपको कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इस पर यह सब सिम्टम आना शुरू हो गया, है ना। और यह सब आप सोचते हो कि फिर से वह घटना ना हो, तो यह सब होने पर क्या होता है, माइंड आपका ओवर थिंकिंग में चला जाता है। मतलब मन कहता है कि आप ठीक हो, दिमाग कहता है फिर से वही सब, है ना, एंजाइटी हो जाएगा, या तो पैनिक अटैक आ जाएगा, या तो बीपी बढ़ जाएगा, या तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो कुछ गड़बड़ है ना। यह चक्कर में आपका दिमाग में ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है भाई कि जब यह सब बढ़ जाता था, क्योंकि आप गलत चीज़ से जोड़ लेते थे, तो इस पर क्या होता था कि कान जाम होने लगता था, थोड़ा खाना, है ना, कहीं कहीं जाम, नस वाइब्रेट करता था, शरीर में अलग एक फीलिंग आता था, और आदमी पूरी तरह से डर जाता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे भाई, और इसको देखिए ये सब हो जाता था तो ठीक है, हो गया। जैसे तूफान आया तो हम लोग बाहर, तूफान आ गया, बारिश से आ गया, उसके बाद हम लोग निकलते हैं, काम में व्यस्त होते, ये नहीं सोचते कि तूफान कितना भयानक है, कितना बारिश हुआ, ये सब हम लोग नहीं सोचते। लेकिन जब ये सब पहले हमको होता था एंजाइटी, जब हम एक्सपोजर कर रहे थे जखनी भाई, तो उसके बाद ये चला जाता था, लेकिन हमारा ध्यान रहता था साला के ठीक होंगे कि ना होंगे, शरीर में कमजोरी जैसा, है ना, सुस्त हो जाते थे, कुछ देर ले बकुआए रहते थे, सोचते रहते थे कि भाई क्या है ना, कौन हमको राज रोग धरा गया है ना, इस साला इससे निकल ही नहीं पा रहा है, इससे जितना जांच वगैरह सब ठीक है, समझ में नहीं आता था, कन्फ्यूजन में ओवर थिंकिंग इसके चक्कर में हो जाता था। तो समझ रहा है बात की, होने के बाद अब सुस्ती, अब बिहान होने के बाद नींद सोल के उठे बिहान, तब माइंड फ्रेश होता था। तो सवेर में हुआ तो शाम ले चलेगा, शाम हुआ तो रात जब ले ना सोया, तो ऐसा चलाते थे कैसेट के रूप में। लेकिन जब हम इस पर तो जब हम एक्सपोजर कर रहे थे, तो हम खुद को यह बताते थे भाई, यानी कह सकते हो डी डिस्प्यूट, यानी संदेह करना या तर्क वितर्क करना। तो वहाँ पर डिसफंक्शनल जो थॉट था, यानी बेकार के जो विचार था, यानी बी जो है बिलीव जो था, है ना, गलत चीज़ों से जुड़ जाता था कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, है ना, इससे उभर नहीं पाऊंगा, ये तो हार्ट अटैक हो जाएगा, तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो बीपी बढ़ जाएगा, यानी मरने का डर, कुछ गड़बड़ हो जाने का डर। तो हम इसको है ना चैलेंज करते थे, है ना, यानी बताते थे उस समय खुद को, मतलब खुद को मोटिवेट करना है भाई। तो हम सोचते थे कि मेरा जांच रिपोर्ट सब सही है, ठीक है, और जब जांच रिपोर्ट सही है तो भाई ये सब चीज़ तो हो ही नहीं सकता है। तो बताते कि यह सब पहली बार नहीं हुआ है, कितना बार हुआ है, कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। प्लस ये जान चुके थे कि एंजाइटी की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो हम कहते थे भाई कुछ समय के लिए है, उसके बाद अपने आप चला जाएगा, इसको मैं आसानी से क्या कर लूँगा, ईजिली इसको फेस कर लूँगा, है बर्दाश्त कर लूँगा। और उसके बाद खुद को यह भी बताते थे भाई, है ना, कि जो हो रहा है तो इसको हम थोड़ा धीरे धीरे सांस लेते थे लम्बा, है ना, डीप ब्रीथिंग करते थे, और इसको होने देते थे, है ना, ज़्यादा इतनी टेंशन ना लेते थे। हो जाता था फिर भी हम इसको भूल जाते थे, है ना, जैसे आंधी तूफान को भूल जाते, काम में लग जाते हैं, तो उसको याद नहीं करते थे, है ना, और ना हम कोई जांच उच कराना फिर दोबारा जाते थे, क्योंकि मन में तो आता है भाई, जैसे आप स्ट्रेस लेते हैं, या तो मतलब पैनिक अटैक के रूप लेता है, या तो ओवर थिंकिंग में जाते हो, तो सर भारी होना स्वाभाविक है, कमजोरी जैसा फील, हार्ट में लगे प्रॉब्लम हो गया ना, मतलब लगे कि बीपी भी बढ़ गया, या तो चक्कर आ रहा है, कोई भी चीज़, तो भाई बताते थे इसका भी जांच सही, इसका भी जांच, ब्लड रिपोर्ट सही है ना, जितना विटामिन D3 या 12 जो भी है सब सही है। तो फिर यह एंजाइटी की वजह से होता है, एनएस गड़बड़ाता है, और इस तरह से आपको पेट में गैस उस बनता है, ठीक है, चक्कर जैसा फील होता है। तो ये खुद को हम बताना शुरू किए, और इसको एक्सपोजर करने लगे। एक्सपोजर, है ना, एक्सपोजर एक बहुत कष्टदायक प्रक्रिया है भाई, है ना। तो इसको मतलब सहते थे, सहने के बाद एक नया अनुभव आता था, है ना, नया उस स्थिति में रहते थे, है ना, खुद को सोचते थे कि भाई मन कहता था कि भागो, कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम खुद को वहाँ रखते थे, शांत रखते थे, स्थिर रखते थे, और यही खुद को बताते थे जैसे वैष्णो माता के दर्शन करना है तो भाई सीढ़ी पर चढ़ना होगा, जो पहाड़ वहाँ चढ़ना होगा, कष्ट पीड़ा सब चीज़ को सहना होगा, उसी के बाद ही माता का दर्शन होगा। छत पर चढ़ने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है, तब जाते हो। तो हम एक कांटा को पैर से निकालने के लिए आपको दर्द सहना पड़ता है। तो ये एंजाइटी ये क्या है, दर्द के रूप में आपके दिमाग में, यानी गलत इमोशन, भावना, तो उनको कुछ होता है तो आपका शरीर तुरंत है ना वो पीछे वाला भावना से चला जाता है। तो हम खुद को बताते थे ये भावनात्मक रूप से है ना, इतना दिन से चल रहा है, तो यह
भाई अंदर कंफर्ट जोन बना के बैठा हुआ है, जो निगेटिव विचार है, डर है, तो सोचते थे कि इसको है ना सही सोच से प्लस उस एक्शन को एक्सपोजर करते थे, सहते थे, और इस तरह से जब नॉर्मल रह जाते थे, कुछ होता नहीं था, तो अंदर एक नया बिलीव आया। इसी तरह से करते करते है ना एक्सपोजर मेरा बढ़ते चला गया। कहीं नहीं जाते थे, सख्त जाना शुरू कर दिए, जो चीज़ नहीं खाते थे खाना शुरू कर दिए, मतलब हर काम करना शुरू कर दिए। तो जब जाते थे तभी एंजाइटी होता था खाने के दरम्यान, घूमने के। लेकिन इसको हम धीरे धीरे है ना क्या किए कि एक मतलब बर्दाश्त करना शुरू किए। उसके बाद जब एक्सपोजर एक दो बार हो गया है ना, बर्दाश्त कर लिए, तो भाई यह सब चीज़ अपने आप का ना पहले जैसा लगने लगा। क्योंकि पहले भी ये सब चीज़ होता था, सर दर्द, गैस बनना, छाती में दर्द, या तो चक्कर जैसा महसूस होना। मान लीजिएगा बैठे एक बाइक उठिएगा तो चक्कर जैसा लगेगा कि ना। कोई आदमी ठाड़ा रहता है तो एक बाइक उसको लगता है क्या ना ढेर देर ठाड़ा है, तो या तो नींद आप नहीं लिए हो, तो इस तरह से झटका ऐसा लगता है, तो लोग को लगता है कि है ना हार्ट अटैक तो नहीं है। अरे भाई हार्ट की जाँच सही तो कैसे हो जाएगा। तो यही बात है, और खुद को मोटिवेट करते थे भाई, थोड़ा भक्ति भाव भी करते थे ना, और अंदर हम मान के चलते थे कि भाई बजरंगबली के है ना हम लोग के अंदर सारा में आत्मा जो है, अंश जो है, शक्ति रूप है, और यह छोटे छोटे चीज़ों से लड़ेंगे नहीं, जिंदगी की समस्या से लड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो खुद को मोटिवेट करके है ना यह सब चीज़ को फेस करते थे, और यही कारण था भाई कि हम माता रानी की कृपा से जल्दी निकल गए। तो आप लोग भी कोशिश करो कि भाई हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, केवल मेरा मन में एक भ्रम बना हुआ। तो आज से आप नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दो, जैसे नॉर्मल आदमी जीता है उस तरह से जियो, जाता है जाओ, खाता है खाओ, जो भी काम करना है करो। विचार की वजह से कोई काम को रोको मत। अगर आपका विचार हार गए, आप जीत गए, तो अंदर एक है ना खुशी मिलेगा, और धीरे धीरे एक्सपोजर सब बढ़ा। यही एक तरीका है भाई, क्योंकि कोई जादू मंत्र नहीं सिखा देगा कोई, भाई जादू मार देगा आपका दिमाग से डर हट जाएगा, यह कोई नहीं। आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो एक लर्निंग से सीखते हो, मतलब सीखते 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 हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो। जैसे बाइकें चलाना है तो पहले तो समझते हो, उसके बाद प्रैक्टिकल करते हो। तो यह भी एक है ना कष्ट वाला जो है, मतलब कहने का मतलब एक पीड़ा है आपके दिमाग में, डर के, भय के, जो भी कह लीजिए। तो यह एक्सपोजर होगा तो यह जो दिमाग में गलत पैटर्न है, गलत इमोशन है, यह जब आप एक्सपोजर कीजिएगा है ना, तो यह भावना ख़त्म, बाहर निकलेगा और नया भावना जाएगा, सकारात्मक भावना जाएगा। ठीक है, केवल विचार से, अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखने से, सुनने से भाई ऊपरे ना रह जाएगा। हाँ, अंदर बैठा हुआ डर, तो अंदर के डर को सकारात्मक सोच और एक्सपोजर ही उसको निकाल सकता है ना। तो यही सब तरीका था भाई, जिससे हम यह सब सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर पाते थे, और माता रानी की कृपा से हम ठीक हो पाए। तो आप भी यही कर सकते हो भाई। तो आपको एक और काम करना भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और अपना ध्यान रखना। जय माता दी।